कैसे कोई मुझे समझे, कैसे कोई मेरी फीलिंग्स को भी तवज्जो दे, कैसे कोई मेरे डिज़ायर को पढ़ ले। क्या करूँ ऐसा कि कोई मुझे तो समझे, मेरी भावनाओं को तो समझे, मुझे तो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दे। क्या आपके साथ भी ये चीज़ें फेस करते हो आप अपनी लाइफ में? क्या आपको भी कोई समझने में बहुत देरी लगा देता है? जब तक आप सोचते हो कि कोई मुझे समझे या फिर कोई मेरी फीलिंग्स को भी समझे, तब तक वो समय निकल जाता है जिस समय का आप वेट कर रहे होते हैं। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा शांति वेलनेस सेंटर से। आज से अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को, कैसे अपनी डिज़ायर को, कैसे अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करें, जिससे कि जो हमारा सामने वाला पार्टनर है, वो हमारी थोड़ी बहुत तो जो भी इच्छा होती है उसको समझने में टाइम ना लगाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डिज़ायर एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। कितनी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में क्यों ना हो, कितना भी अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप क्यों ना हो, और ये डिज़ायर एक्सप्रेस करना सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर ही नहीं आता है, हर घर में या फिर हर रिश्तों के ऊपर अपनी जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करना सभी को आना चाहिए, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है। कई लोग होते हैं ना, बहुत काम रहते हैं, शांत रहते हैं, वो वेट करते हैं सही समय का, सही समय पर वो जवाब देते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग, किसी का भी आप मजाक बना लो या फिर किसी को भी आपने कुछ बोल दिया, किसी के साथ आपने कुछ भी काम कर दिया, लेकिन वो लोग आपको ना सामने से रिएक्ट नहीं करते हैं और वो शांत रहते हैं। क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि यार समय आएगा ना, एक सही समय आएगा तब जवाब देंगे। और वो सही समय आज के टाइम पे तो आता ही नहीं है, और ना ही आने वाला भी है। सही समय नहीं आता है, सही समय सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है कि कब उसे किस चीज़ का क्या निर्णय लेना है या फिर क्या काम उसको करना है। बट ये तो बात हो गई कि सही समय के ऊपर, कि कैसे हमें सही समय के ऊपर अपने कुछ कामों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब ये बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अपनी भावनाओं को, कैसे अपने डिज़ायर को, कैसे अपनी इच्छा को हम जाहिर करें, कि ताकि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो दबी की दबी ना रह जाए, उनके ऊपर भी काम हो। मैक्सिमम आपने देखा होगा, कभी कभी आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी कि आप तो बड़े ही आसानी से सामने वाले की बात समझ लेते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको खाने में क्या पसंद है, या फिर उसको क्या ऐसी चीज़ें जिसको हम उसे गिफ्ट करें, या फिर उसके लिए हम वो काम करते हैं कि जो उसको अच्छा लगता है। आप 100% आप श्योर होते हैं कि जो आप काम करने वाले हैं उससे वो ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन जब आपकी बारी आती है, यानी कि आपकी टर्न आती है, तो जो आपकी इच्छा होती है वो दबी की दबी रह जाती है। क्योंकि आपके अंदर क्या होता है, आप वो बोलोगे नहीं। जो लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं को बोलकर प्रकट नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। क्योंकि सामने वाला आपको नहीं समझेगा, आप उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने हर वो लिमिट क्रॉस कर ली, हर वो कार्य कर लिया कि जिससे आप सामने वाले को, यानी कि अपने पार्टनर को, या फिर जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप सारे वो काम करते हैं जिससे वो खुश हो जाए। क्या आपका कोई राइट नहीं बनता? या फिर आप उसी समय पर छोड़ दोगे कि आज समझेंगे या फिर कल समझेंगे, या फिर आज वो समझ जाएगी, कल वो समझ जाएगी, आज वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, आज वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काम करेगी, या फिर वो थोड़ी बहुत मेरी फीलिंग्स को भी समझेगी। वो समय देखो कभी नहीं आता है। सेम चीज़ें हर रिलेशनशिप में हम लोग फेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो बच्चे होते हैं, बच्चे आसानी से अपनी भावनाओं को, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो तुरंत बोल देते हैं। वो वेट नहीं करते कि पापा हमें ये दिलाएंगे या फिर मम्मी हमें ये दिलाएंगी। उनको अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं, बोलते हैं, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हैं, और जो भी स्टोरी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो हम लोग होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, जो एक रिश्तों की समझ को पकड़े हुए होते हैं, वो शायद बहुत देरी लगा देते हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैं एक ही टिप में यही बात कहूँगी कि आप सामने वाले को नहीं चेंज कर सकते हो, यानी कि आप अपने पार्टनर को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि अगर आपको बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख कर अपनी जो भी इमोशंस हैं उनको ज़ाहिर कीजिए। आप लिखिए, टेक्स्ट मैसेज मत कीजिए, आप लिख के छोड़ दीजिए।
आपको पता है कि आसानी से जो चीज़ें हम बोल नहीं पाते हैं ना, वो लिखकर हमारा सारा काम हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना बोलने में बड़ा ही उनको एक अंदर से एक फ़ोबिया रहता है कि यार मैं बोलूँगा तो क्या पता उसको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगा या फिर क्या सोचेगी, और कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएगी, या फिर मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, या फिर यार मेरे साथ क्या हो रहा है ये सोचने में ही ना वो बोलते नहीं है। और बोलते नहीं है तो उनकी कोई भी जो भी इच्छा होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती, कोई भी उनकी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस उनके नहीं समझे जाते हैं। तो इस बेटर बहुत ही आसान टिप है ये। अगर आप बोलने में अपने आप को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट नहीं समझते हैं, तो आप लिख कर अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कीजिए, ज़रूर लिखिए। और ऐसा होता है क्योंकि सामने वाला आपको यही बोलेगा कि मुझे तो बताना चाहिए ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या सोच रहे हो या फिर अंदर क्या सोच रही हो? अच्छा है, लिख के बताइए। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं पूरा होता है, तो फिर आप भी एक्शन लीजिए। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपका नहीं कुछ काम कर रहा है या फिर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ज़रूर एक्शन लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि फ़ाइट कीजिए, आर्ग्यूमेंट कीजिए, नहीं। बट एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, ज़ाहिर कीजिए अपने शब्दों को। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, और इससे एक जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर भी और भी क्लैरिटी आती है। हम एक-दूसरे को और आसानी से आप समझ सकते हो अपने पार्टनर को, या फिर आपका पार्टनर आपको समझ सकता है, और आगे से जो भी काम होता है वो उसी के अकॉर्डिंग फिर करता है। क्योंकि ऐसे तो फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी अगर आप वेट करते रहेंगे कि कोई आपको समझेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से ज़रूर आपको थोड़ा बहुत एक पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर आई होगी। आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा कि यार सच में ऐसा हमारे साथ ज़रूर होता है। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या सच में आप भी कभी इस सिचुएशन को आपने फ़ेस किया है कि सामने वाला आपका जो भी आपकी बात होती है उसको नहीं समझ पाता, और आप बोलने में थोड़ा-सा असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं। अंत तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।